all. Hope you all are doing well. My name is Ikra Jabin. Welcome to Test Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन करते हैं और ग्रेजुएशन टेस्ट बेस की भी यहाँ हम प्रिपरेशन करते हैं. Here's the free WhatsApp group. You can add in this group. यहाँ पर हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं और टेस्ट रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भी इस ग्रुप में शेयर की जाती है. जो मॉक टेस्ट होते हैं उसमें जो 3 पोजीशन होल्डर्स होते हैं हमारे, उनके लिए कैश प्राइस भी है. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500 रुपीज, जबकि सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए है 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200. तो आप भी इस ग्रुप में लाजमी ज्वाइन कर लें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कहें कि इस ग्रुप में ऐड हो जाएं, ताकि आप लोगों तक जो है वो ये मॉक टेस्ट मिलते रहें. इन मॉक टेस्ट का फायदा ये है कि इससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो मजीद अच्छी हो जाती है. ठीक है. सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 12. क्लास 5 के चैप्टर्स हमने स्टार्ट किए हैं. ये क्लास 5 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीड, देयर स्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन. सिंटैक्स बुक से लिया गया है आज का लेक्चर नंबर 12. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोड्यूसेस सीड. प्लांट का कौन सा पार्ट है जो कि सीड्स को प्रोड्यूस करता है. ऑप्शन ए लीव्स, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी फ्लावर, ऑप्शन डी रूट. सो लीव्स यानी पत्ते या तने या फूल या फिर जड़ें, कौन सा पार्ट है जिसकी वजह से सीड्स प्रोड्यूस होते हैं. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि फ्लावर. फूलों में से जो है वो फिर आगे जाके बीज बनते हैं. ठीक है, फ्लावर वो पार्ट है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सीड कॉल्ड. सीड की जो आउटर कवरिंग है उसे क्या कहते हैं. ऑप्शन ए सीड कोट, ऑप्शन बी शेल, ऑप्शन सी हस्क एंड ऑप्शन डी स्किन. सो देखिए, शेल और हस्क जो है वो भी कवरिंग ही है, लेकिन वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ना. छिलके कहते हैं, हस्क का मतलब होता है छिलके, और शेल जो है वो एनिमल्स की, डिफरेंट एनिमल्स की भी कवरिंग है. जैसे कि स्नेल की अगर हम बात करें तो उसकी बॉडी जो है वो कवर करती है, उसकी बॉडी को कवर कौन करते हैं, शेल. और स्किन जो है वो ह्यूमंस की ये है कि स्किन को कवर करते हैं हमारी. ठीक है, लेकिन सीड के लिए जो वर्ड यूज हुआ है तो वो है सीड कोट. सीड कोट इज द आउटर कवरिंग ऑफ सीड, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है. ओके, देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. कौन सा पार्ट है सीड का जो आगे जाके एक प्लांट बनता है न्यू. ऑप्शन ए है फूड स्टोर, ऑप्शन बी है कोटिलीडॉन, ऑप्शन सी एम्ब्रियो एंड ऑप्शन डी सीड कोट. सो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि एम्ब्रियो. एम्ब्रियो इज द करेक्ट आंसर. एम्ब्रियो जाकर फिर आगे से सीड ग्रो होता है एम्ब्रियो से और फिर वो न्यू प्लांट में प्रोड्यूस होता है. ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन अ सीड बिगिंस टू ग्रो. उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जैसे सीड की जो ग्रोथ का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, यानी कि उसकी लाइफ साइकिल जो होती है उसे क्या कहते हैं. ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी जर्मिनेशन एंड ऑप्शन डी पॉलिनेशन. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का तो मतलब है कि प्रोडक्ट करना, उसे रिप्रोड्यूस करना. ऑप्शन डी फर्टिलाइजेशन भी नहीं है. फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्यूजन होती है मेल और फीमेल गैमेट्स की. जर्मिनेशन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सीड्स के जो ग्रोइंग के स्टेप्स होते हैं उसे जर्मिनेशन कहते हैं, सीड जर्मिनेशन. ओके, so option C is the correct answer for question number 4. Then we move forward to question number 5. Seeds need which conditions to germinate. सीड को बढ़ने के लिए, उसकी ग्रो के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है. ऑप्शन ए लाइट, ऑप्शन बी सॉइल ओनली, ऑप्शन सी एयर वाटर एंड वार्मथ, ऑप्शन सी फर्टिलाइजर ओनली. तो क्या सिर्फ रोशनी की या सिर्फ मिट्टी की या सिर्फ फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती, बल्कि पानी की, हवा की और वार्मथ यानी गर्माहट की भी जरूरत उन्हें होती है. ठीक है, यानी जाहिर है सूरज की रोशनी से ही उन्हें वो जो है वो वार्मनेस मिलती है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये किसके लिए है, ये सीड के लिए है कि सीड को जर्मिनेट होने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच पार्ट ऑफ द सीड प्रोवाइड्स फूड टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो. कौन सा पार्ट है सीड का. सीड के बेसिक पार्ट्स होते हैं. ठीक है, सीड कोट, कोटिलीडॉन, ये सब इसके पार्ट्स होते हैं. एम्ब्रियो ये सीड के पार्ट्स होते हैं. तो अब बता रहे हैं कि कौन सा पार्ट है जो कि फूड प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को. एम्ब्रियो को खाना कौन देता है, वो है ऑप्शन बी कोटिलीडॉन. कोटिलीडॉन एक ऐसा पार्ट है जो कि फूड प्रोवाइड करता है, यानी इसमें फूड स्टोर भी होता है बेसिकली. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीडलिंग टू ग्रो. फर्स्ट पार्ट यानी कि सबसे पहले जो है वो सीड का कौन सा पार्ट ग्रो होता है. सीडलिंग का मतलब है बिल्कुल छोटा न्यू बॉर्न बेबी सीड कहते हैं आप इसे. ठीक है, बेबी प्लांट सीडलिंग कहते हैं उसे. व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीडलिंग टू ग्रो. ऑप्शन ए शूट, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी लीव एंड ऑप्शन डी स्टेम. सो शूट का क्या मतलब होता है, शूट का मतलब है कि अबव द ग्राउंड जो पार्ट होता है ना उसे शूट कहते हैं.
जो आगे हमें तने में नजर आता है, जो जिससे फिर पत्ते वगैरह भी बनते हैं। और रूट वो पार्ट है जो कि नीचे होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड होता है वो पार्ट। लेकिन फर्स्ट पार्ट जो सीड का ग्रो होता है वो रूट ही होता है, जड़ें सबसे पहले बनती हैं, फिर उसके बाद वो जो है वो उसे मजबूती देती हैं पौधे को। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी, यानी कि रूट। स्टेम और लीफ तो नहीं हो सकते। ओके, जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो जिसकी हमने अभी पीछे बात की है, एम्ब्रियो डिवाइड होता है दो में, रूट और शूट, दो पार्ट्स में। रूट जो है वो नीचे होता है और शूट अबव। यही क्वेश्चन है, देखें, द शूट ग्रोस डैश द सॉइल। ऑप्शन ए अंडर, ऑप्शन बी इनसाइड, ऑप्शन सी अबव एंड ऑप्शन डी अराउंड। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अबव द सॉइल। शूट वो पार्ट है जो कि अबव द सॉइल होता है, और रूट वो पार्ट है जो कि इनसाइड द सॉइल होता है या अंडर द सॉइल होता है। Then we have question number 9. A seedling becomes a dash. सीडलिंग यानी कि वही छोटे जो पौधे हैं वो आगे जाके क्या बनते हैं, वो एक नया प्लांट बनाते हैं, न्यू प्लांट, becomes a new plant. Then we have question number 9. Which of these is not a condition for germination? Germination के लिए कौन सी कंडीशन नहीं है इन सब में से? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी फर्टिलाइजर, ऑप्शन डी वार्म। तो अभी हमने पीछे वो कंडीशंस पढ़ी हैं, वाटर, एयर और वार्मनेस जो है वो जरूरी होती है। तो क्या चीज जरूरी नहीं है? फर्टिलाइजर जो है वो जरूरी नहीं है जर्मिनेशन के लिए सीड की। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. द सीड कोट प्रोटेक्ट्स द सीड फ्रॉम। जो सीड कोट होता है वो किस चीज से प्रोटेक्ट करता है सीड को? मैंने बताया था आउटर कवरिंग है। तो ये प्रोटेक्ट करता है सनलाइट से, एयर से, जर्म्स एंड इंजरी से या वाटर से। सनलाइट तो जरूरी है ना वार्मनेस के लिए, एयर भी जरूरी है और वाटर भी जरूरी है। तो ये किस चीज से बचाता है? ये इसको किसी भी किस्म के इंजरी से बचाता है और जर्म से बचाता है, जरासीम से बचाता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12. व्हिच पार्ट टर्न्स इनटू द रूट ड्यूरिंग जर्मिनेशन? कौन सा पार्ट है जो कि रूट में फिर आगे डेवलप होता है? रूट और शूट दो पार्ट्स बताए थे मैंने एम्ब्रियो के, ठीक है, यानी इनसे पहले के भी पार्ट्स होते हैं, फिर वो आगे जाके रूट में कन्वर्ट होता है और फिर वो शूट में। तो कौन सा पार्ट है जो कि रूट में कन्वर्ट होता है? ऑप्शन ए कोटिलीडोन, ऑप्शन बी पल्मोल, ऑप्शन सी रेडिकल, ऑप्शन डी सीड कोट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेडिकल। रेडिकल वो पार्ट है जो आगे जाके रूट में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. व्हिच पार्ट टर्न्स इनटू द शूट? कौन सा पार्ट शूट में चला जाता है? रेडिकल, स्टेम, कोटिलीडोन या पल्मोल? सो द करेक्ट आंसर इज प्लम्यूल। याद रखिएगा, एम्ब्रियो के दो पार्ट्स हैं, कौन कौन से? रेडिकल एंड पल्म्यूल। रेडिकल जो है वो रूट्स में जो कन्वर्ट होता है नीचे अंडर द ग्राउंड, और पल्म्यूल जो है वो अबव द ग्राउंड यानी कि शूट में कन्वर्ट होता है फिर। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. सीड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर। सीड्स जो है वो किसके बाद बनते हैं? आफ्टर जर्मिनेशन, आफ्टर डिस्पर्सल, आफ्टर जो है वो फर्टिलाइजेशन या आफ्टर फोटोसिंथेसिस? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन मैंने भी आपको बताई, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। चेंज किस में जाते हैं फिर? वो मेल और फीमेल का जब फ्यूजन होती है तो वो चेंज होते हैं फिर जाइगोट में, फिर जाइगोट से जो है वो मजीद फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले यानी कि सीड्स आर फॉर्म्ड आफ्टर किसके बाद बनते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं सीड्स, ठीक है। Then we have question number 15. Seeds store dash for baby plants. Seeds क्या चीज स्टोर करते हैं अपने बेबी प्लांट्स के लिए? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी फूड या ऑप्शन डी सॉइल। सो एयर, वाटर तो उन्हें जो है वो डायरेक्टली मिल भी जाती है, फूड जो है वो सीड्स स्टोर करते हैं, ठीक है। सीड्स बेसिकली क्या स्टोर करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, किसके लिए? न्यू प्लांट्स या बेबी प्लांट्स के लिए। Then we have question number 16. A seed starts germinating when it's get. एक सीड है वो अपनी जर्मिनेशन को यानी अपनी ग्रोथ को कब स्टार्ट करता है? जब उसे क्या चीज मिलती है? फर्टिलाइजर, लाइट, वाटर या फिर लीव्स। अब इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन हमें बेस्ट चूज करना है तो ऑप्शन होगा वाटर। जब तक उसे पानी नहीं मिलता ना तो उस वक्त तक सीड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू नहीं करता। कोई भी बीज स्टार्ट होता ही उस वक्त जब उसे पानी दिया जाता है, ठीक है। नो डाउट कि लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है? वाटर। देन अब क्वेश्चन नंबर 17 है, जर्मिनेशन स्टॉप्स इफ देयर इज नो। जर्मिनेशन स्टॉप हो जाएगी अगर क्या चीज नहीं होगी? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सी सनलाइट या ऑप्शन डी एयर। सो जर्मिनेशन यानी उसकी ग्रोथ के लिए क्या चीज जरूरी है? वो रुक जाएगी उसकी ग्रोथ, पौधे की, सीड्स की।
तो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हवा की बहुत जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए, फूड सीड को आगे ग्रो करने के लिए प्लांट में, ठीक है। Then we have question number 18. The baby plant is called a, baby plant को क्या कहते हैं, फ्रूट, सीडलिंग, रूट या फ्लावर। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि बेबी प्लांट को क्या कहते हैं। Then we have question number 19. What is cotyledon? अभी मैंने बताया था कि पार्ट्स हैं ये सीड्स के। तो cotyledon बेसिकली होता क्या है, पार्ट दैट बिकम्स रूट, क्या वो पार्ट है जो कि रूट में कन्वर्ट होता है, पार्ट दैट स्टोर फूड, पार्ट दैट मेक्स लीव, आउटर कवरिंग। सो अगर हम बात करें आउटर कवरिंग क्या है, सीड कोट, पार्ट दैट मेक्स लीव ये भी ऑप्शन नहीं है सही, पार्ट दैट स्टोर फूड, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, बी। और ए क्या है, पार्ट दैट बिकम्स रूट, नो, वो कौन सा पार्ट है, वो रेडिकल पार्ट है जो कि आगे जाके रूट में कन्वर्ट होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ दीज प्लांट्स हैज टू कोटिलीडोन्स, जिसके पास दो कोटिलीडोन्स होते हैं, कौन सा है वो प्लांट, ऑप्शन ए मेज, ऑप्शन बी व्हीट, ऑप्शन सी बीन, ऑप्शन डी राइस। सो इसका करेक्ट आंसर है बीन, ठीक है, बीन के पास जो है वो दो कोटिलीडोन्स होते हैं, याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 21, अ प्लांट विथ वन कोटिलीडोन इज कॉल्ड, जिसके पास एक कोटिलीडोन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोनोकॉट। मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल, ठीक है, एक कॉट, कॉट का मतलब कोटिलीडोन से निकला है वर्ड, तो मोनोकॉट मतलब जिसके पास सिर्फ सिंगल कोटिलीडोन हो। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड कौन सा है इन सब में से, ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी ग्रैम, ऑप्शन सी मेज, ऑप्शन डी बीन। सो मेज यानी कि मकई का जो है वो एग्जाम्पल है किसकी, मोनोकॉट सीड की, यानी उसमें एक ही कोटिलीडोन मौजूद होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकॉट सीड, डाइकॉट सीड कौन सा है भाई, मेज, राइस, व्हीट या पी। तो पी यानी के मटर किसकी एग्जाम्पल है, डाइकॉट सीड की, जिसमें दो कोटिलीडोन होते हैं। मेज मकई, चावल और ये गंदम, ये तीनों इसमें जो है वो सिर्फ एक ही सीड होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, ये मोनोकॉट होते हैं। और डाइकॉट में है पी, और पीछे भी हमने एग्जांपल पढ़ी बीन, ठीक है। तो पी और बीन सिमिलर भी होते हैं शेप में भी, आप इससे भी देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, द फूड इन अ सीड इज यूज्ड बाय दी, जो फूड होता है सीड के अंदर, बीज के अंदर, उसे कौन यूज करता है, ऑप्शन ए सीड कोट, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी लीफ या ऑप्शन डी रूट। सो फूड कौन यूज करता है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कि फूड को जो है वो कौन यूज करता है जो सीड के अंदर मौजूद होता है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, सीड्स आर मोस्टली फाउंड इनसाइड दी, सीड्स किसके अंदर मौजूद होते हैं, स्टेम में, फ्रूट में, लीफ में या फिर रूट में। सो ऑप्शन बी यानी कि फ्रूट, फ्रूट के अंदर ही बीज होते हैं ना, जो भी फल हम खाते हैं, जैसे सेब की एग्जांपल ले लें, एप्पल की, उसमें भी बीज होते हैं, मैंगो की ले लें, उसमें भी एक बड़ा बीज होता है, एक ही होता है लेकिन, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना उन सब में ही बीज होते हैं, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 26, अ सीडलिंग ग्रो इनटू अ, सीडलिंग आगे जाके किस चीज में कन्वर्ट होती है, आगे जाके ग्रो होकर उसका फाइनल स्टेप क्या होता है, लीफ, कोटिलीडोन, शूट या फिर मैच्योर प्लांट। तो वो आगे जाके एक बड़ा प्लांट या एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सीडिंग का मतलब होता है बेबी प्लांट। Then question number 27, which is the protective outer layer of the seed? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। Then we have question number 28, without water a seed will remain. पानी के बगैर जो है वो सीड कैसा हो जाएगा, कैसा रह जाएगा, कैसा ही रहेगा, रिमेन मतलब वैसा ही रहेगा। ऑप्शन ए वेट, ऑप्शन बी डोरमेंट, ऑप्शन सी ड्राई, ऑप्शन डी ब्रोकन। गीला रहेगा या फिर डोरमेंट हो जाएगा, डोरमेंट का मतलब है कि वो गैर फाल हो जाता है, आगे बढ़ता नहीं है, ठीक है, या फिर खुश्क हो जाएगा या फिर टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा। तो डोरमेंट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28, उसकी जो है वो आगे ग्रोथ रुक जाएगी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हेल्प्स ब्रेक द सीड कोड, क्या चीज जो है वो बचाती है सीड कोड को तोड़ने से। ऑप्शन ए है लाइट, ऑप्शन बी है हीट, ऑप्शन सी वाटर एब्जॉर्प्शन एंड ऑप्शन डी एयर। सो इसका करेक्ट आंसर है वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो बचाती है सीड कोड को किस चीज से, ब्रेक करने से। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, सीड डिस्पर्सल हेल्प्स प्लांट टू, सीड डिस्पर्सल किस चीज में हेल्प करती है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है। बेसिकली ड्यू टू सम कंडीशंस जो है वो
जो न्यू प्लांट्स के सीड्स होते हैं ना वो अपनी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि जो उनका पेरेंट प्लांट है ना वहां नहीं होता बल्कि दूसरी जगह से जाते हैं। अब ये पोलिनेशन के जरिए भी होता है और ये डिफरेंट इंसेक्ट्स के जरिए से भी होता है, हवा से भी होता है। तो इसका मतलब है सीड डिस्पर्सन, यानी कि सीड अपनी जगह से डिस्पर्स हो गया, हट गया, चेंज हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। सो ये किस चीज में हेल्प करती है प्लांट्स के? ऑप्शन ए डाई, ऑप्शन बी ग्रो टुगेदर, ऑप्शन सी ग्रोइंग इन न्यू प्लेसेस, ऑप्शन डी गेट सनलाइट। तो डेफिनेशन जब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से क्या आपको आंसर सही लग रहा है? क्या उसकी वजह से क्या पौधा मर जाता है बीज, या फिर वो एक साथ ग्रो करते हैं? एक साथ तो नहीं करते क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रो इन न्यू प्लेसेस, यानी कि वो एक नई जगह पर फिर ग्रो करता है, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 31, द फर्स्ट ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड। जो फर्स्ट ग्रीन लीव होता है ना उसे क्या कहते हैं? कोटिलीडॉन, ट्रू लीव्स, रूट्स या फिर सीड लीव्स? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सीड लीव्स। जो पहला हरा पत्ता होता है, ग्रीन लीव होता है, वो बीज का पत्ता होता है, यानी कि वो सीड लीव्स होते हैं। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 32, प्लांट्स दैट ग्रो फ्रॉम सीड्स। ऐसे प्लांट्स जो कि सीड से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सीडलेस प्लांट, बेबी प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट या फिर सीड प्लांट्स? तो उन्हें कहते हैं सीड प्लांट्स, ठीक है। देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 33, द कोटिलीडॉन इन डाइकॉट। डाइकॉट में कितने कोटिलीडॉन होते हैं? डाई का मतलब है 2, सो करेक्ट आंसर इज बी। Then we have question number 34, radicals grow into a। रेडिकल आगे जाके किस चीज में ग्रो करते हैं? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। Then we have question number 35, last but not least, the seed uses its store food until it can। ठीक है, सीड जो है वो अपना स्टोर फूड कब तक इस्तेमाल करते हैं? until it can germinate, जब तक वो जर्मिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, यानी कि पूरी ग्रोथ का स्टेप नहीं हो जाता। until it can breathe, जब तक वो सांस ले पाते। until it makes its own food या until it can grow roots। तो कब तक जो है वो सीड्स अपना स्टोर फूड यूज करते हैं? जब तक कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, मेक इट्स ओन फूड, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि प्लांट जो है वो अपना फूड खुद बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस होती है। तो कब तक जो है वो स्टोर फूड को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं? जब तक कि वो अपना खाना खुद बनाने के काबिल नहीं हो जाते। So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching. Do like and subscribe the channel. Allah Hafiz.